कोई भी प्रेगनेंसी यदि स्पर्म व ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड ओवम यदि यूट्रस के बाहर डेवलप करता है तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। सामान्यतः प्रेगनेंसी में देखिए क्या होता है कि जो स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है और इसके बाद ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम या एम्ब्रियो है वो यूट्रस के अंदर चला जाता है और पूरे 9 मंथ्स तक बेबी की ग्रोथ वहीं पर होती है। ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में ऐसा नहीं होता। इसमें जो स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में ये एम्ब्रियो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता और यूट्रस के बाहर एब्डोमेन के किसी भी ऑर्गन में ग्रो करने लगता है। जनरली ये जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब्स में ग्रो करता है और इसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। जैसा कि आपने आमतौर पर सुना होगा कि किसी भी कोई महिला प्रेग्नेंट हुई और उसका बच्चा नलों में फंस गया तो हम कह सकते हैं कि ट्यूबल प्रेगनेंसी इज़ ए काइंड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे मुख्य कारण PID मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं। बार बार होने वाले पेल्विक इन्फेक्शन से ये जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं ये वीक हो जाती हैं। आजकल ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो रहा है जिसकी वजह से ये फैलोपियन ट्यूब्स अनहेल्दी डैमेज भी हो सकती हैं और ऐसी कंडीशन में यदि कोई पेशेंट कंसीव करती है तो उसको ये जो इन्फेक्टेड ट्यूब्स होती हैं वो ओवम को फर्टिलाइज्ड ओवम को यूट्रस तक नहीं पहुंचा पाती और जिससे कि होता है ये जो एम्ब्रियो होता है वो फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ग्रो करने लगता है। लेकिन जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है ये फैलोपियन ट्यूब्स इतनी थिन होती है कि इन पर प्रेशर पड़ता है और ये रैप्चर हो जाती हैं। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ऐसी महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलते हैं जैसे कि जिनमें प्रीवियस पेल्विक सर्जरी हुई हो, क्योंकि सर्जरी के बाद में जगह जगह एडिशंस बन जाते हैं और ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम या जो एम्ब्रियो है उस पर चिपक जाता है और यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा उन महिलाओं में भी होते हैं जैसे किसी को IUCD मतलब कॉपर टी लगी हो और ऐसे में यदि कोई महिला कंसीव कर जाए तो उसको भी ट्यूबल प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ यदि किसी को IVF लेडी को हुआ है तो उसमें भी ट्यूबल प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में कभी कभी शुरुआत में कोई भी लक्षण नहीं मिलता, जैसा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है। नोजिया, वॉमिटिंग आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं इसकी समस्याएं सामने आने लगती हैं। सबसे कॉमन मिलने वाला सिम्टम इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग व पेन है। यदि इसको समय रहते ट्रीट ना किया जाए और प्रेगनेंसी और एडवांस होती चली जाए तो प्रेगनेंसी जो ये फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं रैप्चर भी हो सकती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग के कारण पेशेंट शॉक में भी जा सकती है। ये एक इमरजेंसी की कंडीशन होती है। देखिए, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की शुरुआत में कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलता। इसका सबसे डायग्नोस्टिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सोनोग्राफी है। जब भी हमारे पास कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो हम 5-6 वीक्स के अराउंड उसका एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड से ये पता चलता है कि जो बेबी की लोकेशन है वो यूट्रस के अंदर है या फिर यूट्रस के बाहर। मतलब यदि यूट्रस के अंदर ग्रो कर रहा है तो ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है और यदि यूट्रस के बाहर तो एक एक्टोपिक। और साथ साथ यदि हमें इससे अर्ली डायग्नोस करना हो तो हम उसके लिए हम बीटा HCG टेस्ट एक ब्लड के द्वारा कराते हैं। बीटा HCG की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसके आधार पर ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लें और किसी भी प्रकार का यदि कोई पेल्विक इन्फेक्शन है तो पूरा ट्रीटमेंट लें। और यदि आप कंसीव कर गई यानी कि आप प्रेग्नेंट हैं तो जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनके अनुसार 5 to 6 वीक्स पर आप अपना एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। हाँ, देखिए, यदि आपकी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि आयुर्वेद में बिना सर्जरी के ही ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स को खोला जाता है और यदि ट्यूब्स फंक्शनल नहीं हैं तो उनको फंक्शनल करा जाता है और साथ साथ जिससे कि ट्यूब्स हेल्दी हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में यदि आप कंसीव करना चाहें तो नॉर्मली कंसीव भी कर सकती हैं और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क से भी बच सकती हैं। इसके लिए आयुर्वेद में उत्तर बस्ती बहुत ही अच्छा एक इफ़ेक्टिव उपाय है जिसमें यूट्रस के रास्ते से आयुर्वेदिक औषधियाँ डाली जाती हैं और ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब को खोला जाता है और किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को दूर किया जाता है। इस समस्या के लिए या किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए आप कपिफिट पर जाकर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं।